चलो, वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद में अगला अपना कौन सा टॉपिक होगा? भारत के प्रमुख रामसर साइट, वेटलैंड भूमि है ना। वेटलैंड भूमि का मतलब ये हो गया कि ऐसे सेंसिटिव जोन जो जैव विविधता से उपलब्ध हो, मतलब जैव विविधता ज्यादा पाई जाती हो, चाहे जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हो, चाहे अपने पेड़ पौधों की प्रजातियां, वनस्पतियों की प्रजातियां ज्यादा पाई जाती हो, वो सारे के सारे क्या है? रामसर साइड है। अगर मैं बात करूं रामसर साइड में तो कौन कौन से हैं, देखिए देखो। अच्छा, अभ्यारण्य लगने का मतलब वही है, आप अभ्यारण्य में समझना है ना, है वही एरिया। काजीकुरम, कांजीर कुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु, नाम से पता चल रहा है। अगला पिचवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु। पल्लीकन्नई कहाँ पे है? हाँ, करिकली कहाँ पे है? और सुचिंद्रम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ज्यादातर रामसर साइड दक्षिण वाले इलाके में, जो मैंने अभी बताए थे, पक्षी विहार, या फिर अपन रामसर साइड की बात करें, या हरियाली की बात करें, या फिर चोटियों की बात करें, जंगलों की बात करें, तो लगभग लगभग दक्षिण वाला। भाई मध्य प्रदेश भी एक तरीके से नीचे आने लग गया, ठीक है, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। आगे, हाँ, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु। इधर देखो, बेवानूर अंध्रभूमि कहाँ पे है? तमिलनाडु। वेलोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। वंथा थांगल कहाँ पे है? उदय मार्तंडपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु। देखो ज्यादातर तमिलनाडु में आ रहा है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं भाई, सर्वाधिक अगर पक्षी विहार पूछ ले तो सर्वाधिक पक्षी विहार, विहार बोल दो या अभ्यारण्य बोल दो या जो भी, कहाँ पे हो गया भाई? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फिर मैं पूछूं सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कहाँ पे? अभ्यारण्य ये है एमपी। कहाँ है? फिर मैं पूछूं सर्वाधिक रामसर साइड कहाँ पे है? तमिलनाडु। 8 10 एक नाम आगा है, तो ये 3 चीजें तो कम से कम अपन आनी चाहिए। जैसे आप मध्य प्रदेश का 2 3 1 का नाम बताओ रे वन्य जीव अभ्यारण्य का, कौन सा है? कान्हा, पेच, बांधवगढ़, अरे पेच है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, चंद्रप्रभा, ये उसमें महाराष्ट्र में, हाँ, पंचमढ़ी है, और 10 12 तो कम से कम याद होनी ही चाहिए यार, क्यों सर्वाधिक है। तो भाई साहब आप भी 2 4 बता सको जो। कैमरामैन फोकस करवाऊंगे उधर, रुको देखो कहाँ गया। हाँ, करवाऊं? भाई शकल देखो इनकी, ये है पढ़ने वाले नालायक। करूं? सर ये थोड़ी हो जाओ, बिल्कुल हो जाए, दिखाऊंगी आगे, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। अगला, अगला कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है ना, तो ये तमिलनाडु में। हाँ, कुतानकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सालबुग कहाँ पे है? ये सालबुग आर्द्रभूमि ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। हाँ, हाइगम आर्द्रभूमि कहाँ पे है? जम्मू। लोनार झील, लोनार झील देखो एक तरीके से प्राचीन भी है ना, एक अपन बोल सकते हैं भाई इतिहास को प्रमाणित करने वाली भी है, और एक सबसे विचित्र झील है। बहुत सारे राजाओं ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। जम्मू कश्मीर में जैसे हाइगम है या सालबुगम है, ये दोनों आर्द्रभूमि है, तो जम्मू कश्मीर वैसे ही सेंसिटिव जोन रहता है ना। तमिलनाडु वाला इलाका पूरा का पूरा वैसे ही सेंसिटिव जोन है, क्योंकि हिंद महासागर के पास में है। श्रीलंका और मालदीव पड़ोसी देश है ना, तो इस तरीके से। अगला, ठाणे क्रिक, तो ठाणे तो एक जिला है। अरे पहली जो रेल चली थी वो कहां से चली थी? हाँ, मुंबई से ठाणे, कितने किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 18 अप्रैल 1853। डेट का तो आइडिया नहीं है, लेकिन 1853 ध्यान रखना भाई, 1853। किसके इस समय बताओ अपना वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, डलहौजी के समय में रेलवे का विकास ज्यादा हुआ था, इसलिए रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? डलहौजी को। आयकर का जनक किसे कहा जाता है? आयकर का, इनकम टैक्स का, कैनिंग। किसको? इनकम टैक्स का जनक। आईपीसी का, आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, कैनिंग। हाँ,
लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं। ठीक है, अगला अगला कौन सा है? यशवंत सागर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। आगे, हाँ सिरपुर तालाब कहां पे है? मध्य प्रदेश। हाँ सांख्य सागर कहां पे है? हाँ असुपा झील कहां पे है? ओडिशा में। असुपा झील कहाँ है? ओडिशा में। ये थोड़ा जिलों में भी ध्यान रखना, असुपा झील अपन जिलों में नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो थोड़ी अलग हो जाती है। आपसे पूछ सकते हैं भाई असुपा झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। हीराकुंड तो अपन पढ़ते ही है, हीराकुंड बांध है ना, है बताओ देखिए कितना लंबा है? अरे भारत का सबसे लंबा बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कितना है? 4.8 किलोमीटर। भैया अगर मीटर में ऊंचाई बताऊं तो 4801 मीटर। कितनी है? 4801 मीटर। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध बताओ। हाँ ऊंचा बांध, ऊंचा पूछ ले तो टिहरी। टिहरी कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी। कौन सी नदी के ऊपर? बताओ। अलकनंदा, वो सॉरी, क्या बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे? कंफर्म करो देगा। और केदारनाथ नंदाकिनी या मंदाकिनी? हाँ थोड़ा ध्यान होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है। कैलाश पर्वत सिंधु की होली, गंगा बटोई निकले रे। हाँ चलो, तो तपारा झील, ये देख लो तपारा, तंपारा बोल दो या तपारा, है आपने तो तबारो हो जाए, खाए हो जाए तबारो, बेट बड़ो पोली, है ना। तो तपारा झील कहाँ पड़ती है? ओडिशा में। एक तो कौन सी झील बोली थी मैंने अभी? हाँ कौन सी बोली थी, एक आ गई ना, हाँ अनसुपा। और एक कौन सी बोल दी मैंने? तपारा। अनसुपा और तपारा झील दोनों की दोनों कहाँ पड़ती है? बताओ। भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे ताजे पानी की झील, बात एक ही है, ताजो बोल दो मीठो बोल दो। खारे पानी की झील वो तो लेकिन लेंगुन झील है, अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो सांबर थे भाई। कितो परसेंट नमक उत्पादन करे? 8.7%। कितो? 8.7%। ध्यान रखियो भाई, आप खूब नमक उत्पादन करे ना, खारा लोगड़ी जे जहरीला है सारा का सारा। और जानो जो नमक किया हो जे आयोडीन युक्त टाटा टी नमक, जानो ते आयोडीन युक्त हड्डियां मजबूत हो जाए डाला नमक से, सबकी हड्डियां मजबूत ही जाए, डेंजर केवल और क्या होना है। जिम देखो जो नमक खा रहे भी डी बन तो जा रहे हैं। आगे कौन सा है? सतकोशिया। सतकोशिया घाट कहाँ पे है? सत, ओडिशा में। रंगनाथी, रंगनाथीतू कहाँ पे है? कर्नाटक। नंदा लेक कहाँ पे है? नंदा देवी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? पक्का। जिम कार्बेट नेशनल पार्क पुराना नाम कब? हाँ ध्यान रखना। पहली टाइगर जो परियोजना चलाई गई थी, वो बाघ परियोजना, वो कहाँ चलाई गई थी? जिम कार्बेट में। दूसरी, राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं पूरे? 5। कल बताया था 5। कितने हैं? भूलो मत रे यार। अगला, पाला आर्द्र भूमि। पाला आर्द्र भूमि कहाँ है? मिजोरम में। कहाँ पे है? बखीरा कहाँ पे है? हाँ आप बगेरो सुना, बगेरो कहाँ हो जरा, लड़ी बगेरो ही तो हो वो काम आज मोगली में। हाँ बोई बोई बालू बो बालू टेम्पो छह टाइप को सो बोचे वो बगेरो ही जा। एक बात तो जी जानवरा का बारे में तो रेस्पॉन्स शो का आज बिरादरी ने पहचाना है भाई। हाँ हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पे है? सूर सरोवर और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। थोल झील, ये देखो थोल झील फिर आगे, ये अलग हो गई देख। मतलब अपन जो याद करते हैं ना, चिल्का झील, सांबर झील, वुल्लर झील, या फिर उसके अलावा लोकटक झील मणिपुर, है ना, या और कोई सी भी झील है, वो तो सबको याद है। ऐसी झीलें पूछ लेंगे। थोल झील कहाँ पे है? थोल झील कहाँ पे है? अब ये देखो प्राचीन समय की कोई झील है, और ये रामसर साइड में अभी इसको शामिल कर दिया, तो इसको अब रामसर साइड में पढ़ते हैं, झीलों में शामिल नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी है तो झील ही ना, तो थोड़ा पता होना चाहिए गुजरात है। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पे है? सुल्तानपुर आ गया, पहले आया था सुल्तानपुर, नहीं आया था। चलो सुल्तानपुर देखो पक्षी भी है, उसके अलावा रामसर साइड भी है, उसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण भी है। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया सुल्तानपुर, हरियाणा वाला।
है। और शायद हमारा हिसाब से हरियाणा को एक ही नाम आ रहे है। अडिन भले ही हरियाणा को एक ही नाम आ रहे प्राचीन समय के, लेकिन आज के मायने हरियाणा को ही कब्जे से स्पोर्ट्स के मायने तो है। जठिन देखो, जठिन हरियाणा ही हरियाणा शहर है। जत्ता गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक सब भाई ले रहे। अपना तो खेले ही ढंग से है। आप लूडो खेल लो फोन के ऊपर है, या कोई आजकल वो आज पबजी नहीं आई जब। पबजी के अलावा आजकल एक और गेम आई जी पे पैसा कमा आज है ना, बियान वाला काम करे भाई। और थोड़ा बहुत हार रम्मी तो बंद हो गया खैर। हाँ, तो ए मोटा मोटा ए यानी का गेम चल रहा है अपने तो। और अगर ये भी कहते ना आग का माइन भी ते जीत जाओगी, चांस कौन आगे। इधर देखो, तसोकर झील, तसोकर कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था, अब कौन सा है? लद्दाख। ध्यान रखना, लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? लेह है। ठीक है। हाँ, अगला है कावरताल झील। कावरताल झील कहाँ है? ये देख लो, आ गया अलग झील आ गई कावरताल। बताओ बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय? नालंदा। किसने बनवाया था? किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। कितने महीने आग लगी थी? तक्षशिला की स्थापना किसने की? ढूंढ राजू भाई, बताओ कमेंट कमेंट। तक्षशिला का सबसे बड़ा गुरुजी होया करे जा कौन है? चाणक्य। लेकिन मैं तो स्थापना पूछ रहा हूँ, कत्तो बढ़िया सवाल जो डेली पढ़ा जा, डेली मुंडा पर रखा जा, हर चीज देखा जा, लेकिन नहीं पता। देख लियो। दूसरा क्वेश्चन पूछू। चंद्रगुप्त मौर्य आयो ही बाद में जो स्थापना किया कर लो। और दूसरा क्वेश्चन बताओ देगा क्या? राहुल पता जी तो तंदे आ जाए खड़े जा लो, मैं बोलूं कमेंट में बता लो ठीक। और कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूला, तू जाने रे कहीं। चलो, एक दूसरा क्वेश्चन बताओ। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के कौन से जिले में पड़ता है? बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वर्तमान में पाकिस्तान के कौन से जिले में? कौन पता? मोहनजोदड़ो। सिंधु बोल दो, हड़प्पा बोल दो, बात एक ही है। मोहनजोदड़ो कौन से जिले में पड़ता है? अब यही तो कंफ्यूजन वाला सवाल जे। ये थोड़ी पता चला पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान कोई बता दे, लो बच्चे बच्चे बता दे। अब वो तो थान पता होनी चाहिए। सिंध प्रांत में आता है, पंजाब प्रांत में आता है, लरखाना जिले में आता है, किस में आता है? है वो तो मैं बता दूला फिर। चलो बताओ, चलो कमेंट में बताओ देगा आज। ठीक है। तो ये कांवरताल झील कहाँ पे है? बिहार में। तो ये पूरे के पूरे थे रामसर साइड। तो अपन ने देखो इसके अंदर चार चीजें पढ़ी। पहले वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े, फिर उन्हीं में से कुछ कुछ अपन ने टाइगर रिजर्व पढ़े, फिर इन सब में से अपन ने कुछ पक्षी विहार पढ़े, और अपन ने लास्ट में क्या देखा? रामसर है मिलते जुलते, लेकिन कुछ अलग है, कुछ उनमें से ही है। तो ये चारों चीज अपन को आसानी से याद हो जानी चाहिए भाई। थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, इनमें तो मैं ये भी नहीं है